मैं चीख चिल्ला नहीं सकता मेरे भाई, क्योंकि 42 किलो वजन है। वाह। एक बार सांस खींच गया और फिर नहीं लौट के आई तो इसका मतलब यह नहीं है अध्यक्ष जी कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। आप मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए। वाह, बहुत अच्छे। मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए। मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है। कद्दू सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। बहुत अच्छे। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा है। अगर आप इतना हमें प्यार देंगे तो हम अपनी बीवी से जाके कहेंगे कि बाराबंकी के लोग बहुत अच्छे हैं। वाह। अबे जी ने पुलिस के बारे में बहुत सारी बातें कही। हम दिवाली मनाते हैं और त्योहार मनाते हैं, इसमें कविता कम डर ज्यादा था। अच्छा है। अबे जी शायद आपको पता नहीं है, आप कभी थाने के अंदर जाके देखो तब पता लगेगा सच्चाई कुछ और भी है। वाह। हमारे पुलिस वाले परिणाम बड़ा झटपट देते हैं आनंद राणा साहब। हाँ। हमारे पुलिस वाले परिणाम बड़ा झटपट देते हैं। और अभय निर्भीक जी जब विकास दुबे की गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट देते हैं। बहुत अच्छे। आनंद लीजिए साहब जी। मैं कहता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ। मैं बहुत, पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमने तो सारा हिंदुस्तान घूम के देखा है। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रोधी हैं, कहीं के बड़े क्रूर हैं, कहीं के क्रोध में ऐंठे हैं, और बाराबंकी के पुलिस वाले देखिए कैसे शांति से पीछे चोरों की तरह बैठे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं वो मैं कह ही नहीं रहा, और जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ नहीं रहे। मैं तो आज जैसे ही लखनऊ से चला था, आनंद राणा साहब जी स्वागत। मैं मंच को प्रणाम करता हूं। मैं तो जैसे ही लखनऊ से एक टैक्सी लेकर आया था साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी, टैक्सी लेकर जैसे ही बाराबंकी आया, रास्ते में कोतवाल साहब मिले। उन्होंने ड्राइवर को रोका। ड्राइवर से कहा गाड़ी के कागज। ड्राइवर ने कहा सर कागज तो नहीं है। बोले कागज नहीं है? फिर तो आप चोर हैं, मक्कार हैं, ढीठ हैं। ड्राइवर ने एक 100 का नोट चुपचाप निकाल कर दे दिया। बोले जाओ तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। देश है हमारा हिंदुस्तान, यहाँ ऐसे ही काम चलते हैं। 100 के नोट से गाड़ी के कागज निकलते हैं। बहुत अच्छे। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अबे निर्भीक जी आपके पक्ष में पढ़ता हूँ, सुने। सारे सेठ परेश आनंद राणा साहब, एक सच्चाई, विनोद राजयोगी ने कोई कविता नहीं लिखी। MSc मैथमेटिक्स से किया साहब, उसके बाद 32 साल गणित पढ़ाया। मुझे नहीं पता कविता क्या होती है। मेरा कुछ जिंदगी के अनुभव हैं जो आपके सामने रखता हूँ। अगर कविता हो जाए तो आप मुझे आशीष दे देना। सुने। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। वाह। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। आइए मैं थोड़ा थोड़ा आपसे आनंद लेता हूँ साहब। सारा भारत आइए। सारा भारत एक हो गया।
सारा भारत एक हो गया। दरअसल मैं बताऊं कि मैं राजनीति पर देखिए मैं कविता पढ़ता नहीं हूं। अच्छा मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि 2 कौड़ी की राजनीति पे 1 लाख की कविता क्यों बर्बाद करूं। लेकिन फिर भी अगर नीरज जी का आदेश है तो मैं 4 पंक्तियां पढ़े देता हूं तो आप सुन लेना। देखो हुजूर राजनीति करना, नीरज जी का नाम शून्य है। अब शून्य से भी कम क्या होगा। अब नाम रखना तो मेरे भाई अपने हाथ में होता है। जब नाम ही रखने की अकल नहीं है तो जीने का सलीका क्या होगा। कैसे कहते ना, हमारे देश में पहले कितने अच्छे नाम होते थे आदरणीय अध्यक्ष जी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, बलदेव, सिकंदर, नीरज, पंकज। और आज मालूम कैसे नाम रखते हैं, गुच्चू, मुच्चू, गोल्डी। पता ही नहीं लगता कि आदमी है कि मसाला है। वाह। सब यहाँ तक तो आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ तक तो गनीमत है। हमारे एक मित्र है मिस्टर कामरेड, उनकी 2 लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड। दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी करने के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैरों के तलवे छिल गए। संयोग से एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर आपके 2 लड़के हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, अब परेशानी ज़्यादा मत दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं लेकिन हम वरनी के योग्य बनना चाहते हैं, इसलिए मारुति और मोपेड आपके हवाले करना चाहते हैं। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे देखो भाई, हमारे लड़कियां भी मारुति मोपेड लायक नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मोपेड हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पर उठा दिया करेंगे। ये स्थितियां साहब। आइए मैं जोड़ता हूँ, सुने 4 पंक्तियां राजनीति पर पढ़ता हूँ साहब। राजनीति करना बहुत कठिन है साहब। व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। देखिए पिट पिट से काम नहीं चलेगा, अगर बजानी हो तो खुल के बजाओ, बना चुपचाप सुनेगा। आइए मैं पढ़ता हूँ 4-6 पंक्तियां सुने। शायद आपने लाफ्टर चैलेंज से कहीं टेलीविजन तो सुन लिया हो तो मुझे माफ कर देना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांग न मेरी, बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। वाह। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66, 58 छंछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जी पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। वाह, बहुत अच्छे। मैं समझ रहा हूँ, आइए मैं समझ रहा हूँ बंस मोर आपके मेरे कानों तक आ रही, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं।
मुझे पता है ये मंत्र एक बार में तो आपकी समझ में आया ही नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा आपके समझ में आ ही जाएगा। भाई सुनो, गांव के बहुत भोले लोग होते हैं, वो इतने भोले होते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का। सच कहता हूँ, गांव का एक किसान था, वो चले गए वो किसान यूनियन वाले। आनंद लेना, मजा लेना। गांव का एक किसान था, सूखा से परेशान था, खेत में गया, पौधे काफी बड़े थे, अंदर एक लड़का एक लड़की खड़े थे। लड़की बोली, मुझे मार दे गोली, अब नहीं रहा जाता, तेरा वियोग नहीं सा जाता, पल पल खलता है, आंखें बरसती हैं, इंजन सा चलता है। अब गांव का भोला भाला किसान जैसे उसने कहा कि पल पल खलता है, आंखें बरसती हैं, इंजन सा चलता है, गांव का भोला किसान बोला, अरे मेहरबान, इसे जरूरत नहीं है तो मेहरबानी हम पर कर दे, एक रात मेरा खेत भर दे। एक रात मेरा खेत भर दे, लेकिन यह बता दे किस रेट पे चलाती है और तेल कितना खाती है। गांव के लोग हैं, गांव के बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं तो इस गांव को, मैं इसकी मिट्टी को चंदन समझ के अपने माथे से लगाता हूँ। आइए थोड़ा सा और जोड़ते हैं। तिवारी जी, अनिल जी, तिवारी जी ने पहले 2 छंद सुनाए थे ना, वो मैंने छंद लिखे। जिस छंद की आखिरी पंक्ति पे ताली बजी थी ना, वो मैंने ही लिखी थी। आज मैं जैसे ही बस से आया था ना, वहाँ सिकाबाद तक, तिवारी जी भी हमारे साथ थे जी। और जैसे ही मैं बस से आया तो तिवारी जी को थोड़ी सिगरेट पीने की आदत थी। तिवारी जी ने कंडक्टर से पूछा कि सिगरेट पी लूं? बोले नहीं। बोले अरे, तिवारी जी ने घुस के इधर तो देखा, वहाँ सिगरेट के टुकड़े सीट के नीचे पड़े थे। बोले अरे, तुम हमसे मना कर रहे हो, जी देखो कितने टुकड़े पड़े हैं। कंडक्टर बोला कि देखो, जो पीता है वो हमें पूछता नहीं है, और जो पूछता है वो पीता नहीं है। इनके समझ में आ गई। बोले कि अगर पीनी है तो पूछना ही नहीं है। 10 मिनट बाद उन्होंने सिगरेट लगाई, कस लिया, धुआं उड़ाया। कंडक्टर इनके पास आया, सिगरेट छीनी, इनमें एक धक्का दिया, छीन के नीचे फेंक दी। क्या बोलते ऐसे ही टुकड़े पड़े होते हैं, नीचे उतार। इन्हें सिगरेट नहीं पीने दी। वो एक माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? तू पुलिस में होकर वो ये चोर ताला तोड़ रहा है, तू उसके हाथ जोड़ रहा है। लड़का बोला, माँ जी तुम गलत समझ रही हो, आप ये समझ रही हूँ मैं डर रहा हूँ, मैं तो घर पे आए हुए मेहमान का स्वागत कर रहा हूँ। आइए मैं शुरू करता हूँ धीरे धीरे। आपके ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। एक बच्चे को वो मिला गोल्ड मेडल, और ऐसे बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी एक बच्चा है, कभी कभी जब काम बिगाड़ देता है तो बंदा हल्का सा उसको झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। तो इन बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बातें लगती हैं। आइए मैं थोड़ा थोड़ा कविता शुरू करता हूँ। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर, पंडित जी आए। कविता शुरू करता हूँ। वाह वाह वाह। चांद भाई सुनना, आप लोग सुनना, भाई जी आप भी सुनना। आपने वो प्यार मोहब्बत की कितनी अच्छी बातें कही। वो मैं तो एक ट्रेन में जा रहा था तो एक वो लड़की थी 24-25 साल की, वो स्वेटर बुन रही थी। उसके बगल में एक बुढ़िया खड़ी थी सीट पे। अब उसने कहा अगर खड़े हैं तो कुछ बात ही कर ले इनसे। उसने पूछ लिया, बेटा ये स्वेटर कितने दिन से बुन रही हो? बोले क्यों, मतलब क्या है? बोले स्वेटर कितने दिन में बुन जाता है? बोले अगर पति का हो तो 2 महीने लगते हैं। अच्छा है, अगर किसी और का हो तो 2 दिन में उतर जाता है। हमारी डॉक्टर बैठी हैं, बहुत अच्छा है, मैं आपसे जुड़ूंगा। आइए मैं थोड़ा। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर, पंडित जी आए। आप सुनना सर। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर, पंडित जी आए। हमने अपने नालायक बेटे के दिन दिखवाए। जरा देखिए पंडित जी, है लड़का बहुत हरामी, सुबह शाम करके आ जाता है मेरी बदनामी। झूठ बोलता, चोरी करता, हम तो परेशान हैं। अच्छाई को छोड़ सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। ठेके पर ये दारू पीकर रोज बखेड़ा करता, आती जाती बहन बेटियों को भी छेड़ा करता।
है शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू, और सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा, चालाकी में इससे बढ़कर कौन भला जीतेगा। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है, ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ, आने वाला है चुनाव, फौरन से लड़ाओ। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ, आने वाला है चुनाव, फौरन से लड़ाओ। अरे अगर नहीं विश्वास देख लो, रखी हुई जंत्री है, यह लड़का तो भारत का होने वाला मंत्री है। ताली वाली बजाओ बीच बीच में। हाँ वो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत आदरणीय होते हैं। हाँ इतने आदरणीय होते हैं कि वो हमारे गांव में तो एक शर्मा जी हैं 90 साल के, तो वो अच्छा उनकी पत्नी है 80-85 साल की सर। तो दोनों में अमर प्यार, इतना प्रेम, ऐसा पुराने जमाने का प्रेम है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई वाला। इतना प्रेम है कि बुढ़िया एक दिन बीमार पड़ गई, उसे बुखार आ गया, तो वो चारपाई पे लेट गई। अब उठे ही नहीं बुढ़िया, चले ही नहीं बुढ़िया, और पंडित जी वहीं कुर्सी डाल के बैठ गए कि अगर तू नहीं चलेगी तो हम भी नहीं चलेंगे। बुढ़िया लेटी, पंडित जी बैठे। तब तक एक लड़का आया अपना स्कूटर लेके। वो स्कूटर वहीं आते आते बंद हो गया। अब उसने इधर घुमाया तो स्टार्ट ही नहीं हो। अब वो दौड़ा दौड़ा गया, थोड़ी सी पेट्रोल लेके आया, उसने स्कूटर में डाली, किक मारी, स्कूटर स्टार्ट गया। पंडित जी ने सोचा जब लोहे की मशीन पेट्रोल से स्टार्ट हो सकती है तो क्या ये बुढ़िया स्टार्ट नहीं हो सकती? पंडित जी पे गए दौड़े पेट्रोल पंप, थोड़ी सी पेट्रोल लाए, एक सिरिंज लाए और भर के सिरिंज इंतजार में बैठ गए कि बुढ़िया जैसे ही करवट ले ठक से लगा दूं। तब तक बुढ़िया ने करवट ली, पंडित जी ने ठक, और जैसे ही पेट्रोल शरीर में गई, अब बुढ़िया एकदम 90 अंश पे खड़ी, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में। और बुढ़ा बैठा बैठा सोच रहा 90 की हो गई लेकिन एवरेज पूरा दे रही है। ये हमारे बुजुर्गों का प्यार है, सारा प्यार पूरा करके ही चले घर से। देखिए आनंद के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता दादा, आनंद तो कहीं भी आ जाता है। वो एक आदमी बाबा जी के पास चला गया, बाबा जी के पास एक आदमी चला गया कि वो बाबा जी हमारी पत्नी हमारा सम्मान नहीं करती है। बोले कि तेरे को अकल ही नहीं है, सम्मान कैसे करे? बोले क्या करना है? बोले पत्नी की तू खूब तारीफ किया कर। बोले तारीफ कैसे करूं? कि जब वो खाना बनाए तो कहा कर आहा कितना अच्छा खाना है, क्या रोटियां बनी हैं, कितनी मुलायम रोटियां हैं, सब्जी बनाने वाले की तो तारीफ ही नहीं है। मन करता है ऐसी सब्जी बनाने वाले को ही देखता रहूं, मन करता है उसके हाथ ही देखता रहूं, ऐसे तारीफ किया कर, पत्नी तुझे बहुत सम्मान देगी। उसने कहा इतना तो कर लूंगा बाबा जी। घर आया सीधा, अब भूख भूख तो लगी नहीं थी उसे, लेकिन उसे तो वही सम्मान करना था पत्नी का। तो घर आते ही बोला ए रंपो की अम्मा जरा रोटी ला, भूख लगी है। रंपो की अम्मा 15-20 मिनट बाद 2 पराठे लेकर आई और थोड़ी सी सब्जी प्लेट में रख दी। अब उसने तारीफ करना शुरू किया, साहब सुनना, उसने तारीफ करना शुरू किया, वाह क्या पराठे हैं, कितने मुलायम पराठे हैं,
ऐसे पराठे तो कभी खाए ही नहीं। मन करता है पराठे बनाने वाले के हाथ ही देखता रहूं, मन करता है उसी के साथ बैठा रहूं। और सब्जी बनाने की तो क्या तारीफ है, ऐसी सब्जी तो कभी खाई नहीं आज तक। पत्नी ने एक लात मारी। बोले बदतमीज कहीं के, सारी जिंदगी रोटियां करके खिलाती रही, कभी तूने हमारे तारीफ में एक शब्द नहीं कहा। आज पड़ोसन के घर से 2 पराठे क्या मांग लाई। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। तो ये कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। आइए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक कविता पढ़ने आया हूँ यहाँ। इसके लिए मैंने भूमिका बनाई आदरणीय नीरज जी। देवा से बढ़िया और कोई सरजमी इस कविता के लिए हो नहीं सकती साहब। कभी मैंने सपना देखा था कि मैं देवा मेरा शरीर में जाऊंगा तो इस कविता को पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ, मेरा हौसला अफजाई कर दीजिएगा, मैं शुरू करता हूँ इसको। सरकारी नौकरी मिली थी, नर्सें मस्ती करती थी, हिंदू मुस्लिम 2 महिलाएं अस्पताल में भर्ती थी। कुछ शंकर जी की कृपा थी, कुछ अल्लाह ने किया करम, उन दोनों ने साथ साथ अपने बच्चों को दिया जन्म। जल्दी की लापरवाही में नहला माँ के लाल दिए, दोनों नर्सों ने ले जाकर एक पात्र में डाल दिए। दोनों नर्सों ने ले जाकर एक पात्र में डाल दिए। अपनी आदत के कारण हो बातों में मशगूल गई, कौन था हिंदू कौन था मुस्लिम याद नहीं रहा, भूल गई। कौन था हिंदू कौन था मुस्लिम याद नहीं रहा, भूल गई। इनमें मेरा कौन सा बेटा देखा नहीं किसी माँ ने, असमंजस में फंसी हुई थी कैसे इनको पहचाने। अल्लाह राम नहीं कहते थे, नाम ने नंदू शेख ही था। खून एक सा ससु एक से, दोनों का स्वर एक ही था। ना मंदिर ना मस्जिद जाते, ना पहचान की पूछे थी, ना कोई टोपी रखता था, ना दाढ़ी ना मूछे थी, ना कोई रामायण पढ़ता, ना कोई पढ़ता कुरान था। कैसे जाने कौन सा हिंदू कौन सा इनमें मुसलमान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ना कोई रामायण पढ़ता, ना कोई पढ़ता कुरान था। कैसे जाने कौन सा हिंदू कौन सा इनमें मुसलमान था। अब तो नर्सों की इच्छा थी जिसका जैसा नाम वे धर दें, चाहे जिसको हिंदू कर दें चाहे जिसको मुस्लिम कर दें। धर्मों से खिलवाड़ कर दिया, गलती थी उनकी मस्ती की। सन 1979 में घटना थी मेरी बस्ती की। ऊपर से संयोग देखिए उन दोनों का पास ही घर था, एक का नाम पड़ा सिद्दीकी और दूसरा बंसीधर था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक का नाम पड़ा सिद्दीकी और दूसरा बंसीधर था। सिद्दी पक्का मुसलमान, दैनिक नमाज का आदी था। बंसीधर 21 ताऊ से कट्टर हिंदूवादी था। अपने अपने धर्मों पर वे दोनों जान छिड़कते थे। मंदिर मस्जिद जाते थे, उन पर ईमान छिड़कते थे। नीम करेला चढ़ा हुआ, कुछ अब्बा रंग चढ़ाते थे। एक पढ़ाता था कुरान तो गीता एक पढ़ाते थे। एक दूसरे को देखे तो बिना आग के जलता था। ऐसा बैर बढ़ा दोनों में कांटे जैसा खलता था। तब तक कुछ अवसरवादी ऐसा दुरंगा कर बैठे, अपनी करतूतों से वे इंसान को नंगा कर बैठे। मानवता का खून बहाकर गंदी गंगा कर बैठे। बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम दंगा कर बैठे। उठती चीख पुकारों ने दोनों का संयम तोड़ दिया। बंसीधर ने सिद्दीकी की अम्मा का सिर फोड़ दिया। अपनी माँ के सिर से देखा खून का निकला फब्बारा, उसने भी सिद्दीकी की अम्मी के चाकू दे मारा। दोनों लथपथ पड़ी खून से। मेरे भाइयों उठा लेना पंक्तियां। दोनों लथपथ पड़ी खून से, घंटों होश न आया था। अस्पताल में डॉक्टर ने जब उन पर खून चढ़ाया था, धरती फटी आसमां टूटा। दोनों खड़े निकम्मा से, सिद्दीकी का खून मिला था बंसीधर की अम्मा से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे।
सिद्दीकी का खून मिला था बढ़िया है भाई। बंसीधर की अम्मा से, पत्थर दिल भी फट जाता। घटना का ऐसा बिंदु था, हिंदू समझे मुसलमान, मुस्लिम समझे हुआ हिंदू था। एक धर्म ने जन्म दिया था, एक धर्म ने पाला था। दोनों ने अपनी अपनी माँ को घायल कर डाला। बहुत अच्छे। दोनों ने अपनी अपनी माँ को घायल कर डाला था। दोनों शर्म से पानी थे, नीचे को सिर पे झुके हुए पूछ रहे थे दोनों से, आंखों में आंसू रुके हुए। माँ बेटे के बीच धर्म का भी झगड़ा हो सकता है, क्या ममता से भी ज्यादा कोई धर्म बड़ा हो सकता है? बहुत अच्छे राजोगी जी, वाह वाह वाह। क्या ममता से भी ज्यादा कोई धर्म बड़ा हो सकता है? माँ की ममता का मारा मन, क्या होगा माँ मदीने से? सिद्दीकी यह कहकर रोया, मरना अच्छा इस जीने से। बंसीधर ने आंखें खोली, आतंकी साया सिमट गया, फैलाकर वहां बड़ा आगे वह सिद्दीकी से चिमट गया। बोला हम दोनों भाई हैं, दोनों की एक कहानी है, अल्लाह ईश्वर में बंटवारा, जय जय। हम दोनों की नादानी है। अल्लाह ईश्वर में बंटवारा, हम दोनों की नादानी है। आपस में बैर बढ़ाता हो वह धर्म नहीं शैतानी है। हम दोनों का धर्म एक अब केवल हिंदुस्तानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम दोनों का धर्म एक अब केवल हिंदुस्तानी है। हिंदू मुस्लिम कहने वाले हम दोनों को कह सकते हैं, हम दोनों भाई मिलकर एक ही घर में रह सकते हैं। ना खंजर तुझे सुहाएगा, ना चाकू हमको सूझेगा। मैं तेरी माँ को पूजूंगा, तू मेरी माँ को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तेरी माँ को पूजूंगा, तू मेरी माँ को पूजेगा। वे एक ही घर में रहते हैं, भाई से बढ़कर नाता है। दोनों ने घर की चौखट पर लिखवाया भारत माता है। वह मंदिर उसे घुमाता है, वह मस्जिद में ले जाता है। सिद्दीकी होली खेल रहा, बंसीधर ईद मनाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिद्दीकी होली खेल रहा, बंसीधर ईद मनाता है। वह मक्का सैयद घुमा रहा, तो वेतन गंगा धोता है। मिलकर जब साथ निकलते हैं तब हाथ तिरंगा होता है। उन दोनों का प्यार देखकर शर्मा जाती स्वयं खुदाई, जब वे हाथ उठाकर कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक बार मेरे साथ जोर से बोल दिए, हिंदू मुस्लिम। हमारी शैलजा बहन ने हमारी एक बात कही थी कि शहरों में कभी कभी ऐसा होता है कि एक लड़का शादी वहाँ से कर लेता है और एक शादी अपने गांव में कर लेता है, दो दो शादियां कर लेते हैं। शहरों में साहब इतनी गलत सभ्यता चल रही है, पत्नियां परेशान हैं, इतने मुकदमे दायर हो गए हैं। लेकिन हमारे गांव में भी आजकल सभ्यता दुरुस्त है, हमारे गांव में सभ्यता आज भी वही है। आइए मैं एक थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। आज से बढ़िया इस कविता के लिए कोई माहौल नहीं मिलेगा। होता क्या है, पत्नी का प्यार दुनिया में अमर होता है साहब। कुछ संदेश लेके जाना, विनोद राज जोगी की कुछ बातें लेके जाना। मैं एक छोटी सी घटना, सच्ची घटना आज से 30-35 साल पहले की सुनाता हूँ आपको, सुने पंडित। मैं जी जी जी, स्वागत। और आप लोग भी सब सुनना। और ताली बजाना, क्योंकि इसलिए ताली बजाना क्योंकि हमने आपके उन कविताओं पे ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन हमारी समझ में भी नहीं आई थी। सुने पत्रकार साहब, सुनो। वाह, फोटो खींचो आप। फोटो, ये तो बात ठीक है, आप फोटो खींच रहे हैं, लेकिन एक कांख क्यों खींच रहे हैं? हाँ जी, फोटोग्राफर बहुत अच्छे होते हैं, फोटोग्राफरों का बहुत अच्छा। कौन से अखबार से सर? अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। आइए जुड़ते हैं, इधर कर लीजिए फोटो। आप देखो, इधर देखो, फोटो अच्छा नहीं आएगा, हमें देखो फोटो अच्छा आएगा। हाँ वो एक, आइए मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ता हूँ आपको, मजे लीजिएगा, आनंद लेना। मैं उस कविता को पढ़ता हूँ साहब। कविता समझ में ना आए तो मेरी शांति के लिए सुन लेना, समझ में आ जाए तो उसे सराह देना और धन्यवाद हमारे भाई को दे देना। उसके बाद मैं फिर आपको हंसाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो घंटों। रामलाल की पत्नी शोभा पति को देख के जीती थी। सुने सर,
रामलाल की पत्नी शोभा पति को देख के जीती थी। जब तक वह ना खाना खाए पानी भी नहीं पीती थी। जब तक वह ना खाना खाए पानी भी नहीं पीती थी। आंखों में सूरत बसती थी। पूजा रोज किया करती। चीज मांगने से ही पहले हाथ में उसे दिया करती। चीज मांगने से ही पहले हाथ में उसे दिया करती। पर थोड़ी सी कमी एक, चेहरे पर नूर न झलका था। सामली सलोनी सूरत थी, कुछ रंग बदन का हल्का था। उसी लिए उस शोभा को पत्नी का प्यार न मिल पाया। उसकी जीवन की बगिया में कोई फूल न खिल पाया। उसकी जीवन की बगिया में कोई फूल न खिल पाया। रामलाल ने कभी भूलकर उस पर नजर न डाली थी। आंखों में अंगारे बसते थे, होठों पर गाली थी। जब से शादी हुई तभी से गुस्सा में भर बैठा था। एक दूर की सुंदर महिला मिली, प्यार कर बैठा था। आप समझदार लोग हैं, मैं समझ रहा हूं, आप उत्सव बना देंगे इस कार्यक्रम को। जब से शादी हुई तभी से गुस्सा में भर बैठा था। एक दूर की सुंदर महिला मिली, प्यार कर बैठा था। ऐसा अंधा हुआ कि उसने घर भी जाना छोड़ दिया। शोभा से संबंध शेष था, वह भी उसने तोड़ दिया। बेचारी पत्नी किस्मत पर आंसू रोज बहाती थी। पति के फोटो के आगे रखकर दीप जलाती थी। लुटा दिया उस पर धन सारा, अपनी कर ली बर्बादी। एक रोज उससे यह बोला, रचना अब कर लो शादी। उसका नाम रचना था। लुटा दिया उस पर धन सारा, कर ली अपनी बर्बादी। एक रोज उससे वह बोला, रचना अब कर लो शादी। वह बोली, है पता तुम्हें, तुम पर सर्वस्व लुटाती हूँ। शादी से इनकार नहीं, लेकिन अवरोध बताती हूँ। मैंने माना हर महिला सहनशीलता रखती है, पर कोई भी नारी अपनी सौतन देख न सकती है। बहुत अच्छा। पर कोई भी नारी अपनी सौतन देख न सकती है। वह बोला, बस इतनी सी है बात, में इसे घटा दूंगा। हम दोनों के बीच में रोड़ा है, मैं उसे हटा दूंगा। वाह वाह। हम दोनों के बीच में रोड़ा है, मैं उसे हटा दूंगा। था घनघोर अंधेरा, सुनना मेरे भाई, मैं मूड में आता हूं। था घनघोर अंधेरा, शोभा दीप जलाए बैठी थी। अपने पति की याद में वह पलक बिछाए बैठी थी। करने खून चला था चाकू, बजे रात के 8 लिया। पर होनी बलवान बीच में उसे सर्प ने काट लिया। पर होनी बलवान बीच में उसे सर्प ने काट लिया। हुआ सवेरा, रामलाल पर श्वेत चादरा डाले थे। घेरे हुए लोग बैठे, कुछ मंत्र फूंकने वाले थे। भाईगिर बैठे थे। घेरे हुए लोग बैठे, कुछ मंत्र फूंकने वाले थे। उपचारी बोला दंसी से, उपचारी कहते हैं बाईगिर को, जो उपचार करता है सर्प के काटने का। घेरे हुए लोग बैठे, कुछ मंत्र फूंकने वाले थे। जैसे जैसे धूप सूर्य की ऊपर चढ़ती जाती थी, दंश असर करता जाता, बेहोशी बढ़ती जाती थी। उपचारी बोला दंसी से, जो कोई अनुराग करे इसका जीवन बच सकता है, कोई महिला त्याग करे। वाह वाह। इसका जीवन बच सकता है, कोई महिला त्याग करे। फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा, अगर सांझ हो जाएगी यह तो बच जाए महिला, मगर बांझ हो जाएगी। यह तो बच जाएगा महिला, मगर बांझ हो जाएगी। रामलाल ने किया इशारा, आसक्त उठाकर बाहों से। सबने रचना को देखा आशा की भरी निगाहों से। वह बोली क्यों जान मान कर
मैं ये खतरा पालूंगी, हो जाऊंगी बांझ अगर इनका क्या अचार डालूंगी। वह बोली क्या जान मानकर मैं ये खतरा पालूंगी, हो जाऊंगी बांझ अगर इनका क्या अचार डालूंगी। कहकर चली गई वहां से, कहकर चली गई वहां से, पैर पटकती इतराती, और तब तक शोभा आ पहुंची थी, स्वामी स्वामी चिल्लाती। वाह 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 वाह। तब तक शोभा आ पहुंची थी, स्वामी स्वामी चिल्लाती। ऊपर वह गिर पड़ी और ऊपर वह गिर पड़ी और बोली चाहे मौत शीश पर नच जाए। वाह वाह वाह। ऊपर गिरकर बोली वह, ऊपर गिरकर बोली वह, चाहे मौत शीश पर नच जाए, कोख हमारी चली जाए, सिंदूर हमारा बच जाए। आप गजब 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 गजब। आप समझदार लोग हैं, आपने ताली एक पंक्ति पहले बजा दी। वाह। अगली पंक्ति आ रही है जिसके लिए मैंने कविता लिखी साहब, वो सब पंक्ति को सुन के कोई हाथ नीचे नहीं रहे। आप समझदार लोग हैं। ऊपर गिरकर बोली वह, ऊपर गिरकर बोली वह, चाहे मौत शीश पर नच जाए, कोख हमारी चली जाए, सिंदूर हमारा बच जाए। और अगली पंक्ति सुनना, मुझे बताओ क्या करना है। वाह वाह। मुझे बताओ क्या करना है। चीख उठी रोती रोती, और इन्हें बचा लो किसी तरह विधवा से बांझ भली होती। इन्हें बचा लो किसी तरह विधवा से बांझ भली होती। जिस पति ने जीवन भर उसको हर क्षण गहरा अपमान दिया, पत्नी ने मातृत्व त्याग उस पति को जीवन दान दिया। अच्छा वाह। जिस पति ने जीवन भर उसको हर क्षण गहरा अपमान दिया, पत्नी ने मातृत्व त्याग उस पति को जीवन दान दिया। सुन ले चार पंक्तियां उपसंहार के, मुझे विदा कर देना मेरे भाई। पत्नी ने मातृत्व त्याग उस पति को जीवन दान दिया। खुली आंख, खुली आंख सच्चाई समझी, अमर प्यार को पहचाना, कितनी बड़ी भूल कर बैठा, रो रो कर वह पछताना। कितनी बड़ी भूल कर बैठा, रो रो कर वह पछताना। और अंतिम दो पंक्तियां मेरे विदाई से पहले, कि महबूबा से प्रेम करे, सुन लेना, संदेश लेके जाना मेरे भाई। महबूबा से प्रेम करे, अपमान करे घरवाली का। महबूबा से प्यार करे, अपमान करे घरवाली का, वह गंगा जल त्याग पी रहा पानी गंदी नाली का। इन दोनों पंक्तियों को फिर से मित्र। वाह वाह वाह। महबूबा से प्रेम करे, महबूबा से प्रेम करे, अपमान करे घरवाली का, वह गंगा जल त्याग पी रहा पानी गंदी नाली का। वह गंगा जल त्याग पी रहा पानी गंदी नाली का। आइए मैं आपको क्या मैं प्रणाम करता हूँ।